इस अंधकार के बारे में बात करने के लिए मैं अपने कमरे का बल्ब ऑफ करने जा रहा हूँ, क्योंकि अंधकार के बारे में बात करने के लिए अंधेरा का होना जरूरी है, ताकि ये अंधेरा हमें बताता रहे कि हम अंधकार में हैं। स्वतंत्रता, अधिकार, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी, यह सब हमारे नैतिक शिक्षा की किताबों का हिस्सा मात्र रह गया है। आज के दिनों में नेता अपने भाषण को भारी भरकम बनाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको दिखते होंगे। हमारे देश में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब सारी जानकारी गवर्नमेंट से शेयर करनी होगी, यानी कि जो भी मैसेजेस व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं अब उसकी जानकारी गवर्नमेंट के पास भी होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये प्लेटफॉर्म्स हमारे देश में बंद हो जाएंगी। एक तरफ सारी दुनिया और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स ये इंश्योर करने में लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्राइवेसी कैसे सेफ हो, ऐसा क्या करें कि लोगों की प्राइवेसी और स्ट्रांग हो। लेकिन हमारे देश में जो बची कुची प्राइवेसी है उसको भी खत्म करने की बात की जा रही है। हम किस अंधकार की दिशा में जा रहे हैं, इस अंधकार के बारे में बात करने के लिए मैं अपने कमरे का बल्ब ऑफ करने जा रहा हूँ, क्योंकि अंधकार के बारे में बात करने के लिए अंधेरा का होना जरूरी है, ताकि ये अंधेरा हमें बताता रहे कि हम अंधकार में हैं। घबराइए नहीं, आपके मोबाइल में कोई तकनीकी समस्या नहीं है, आपका मोबाइल बिल्कुल दुरुस्त है, आपके सिम का 4G स्पीड भी बहुत अच्छा है। मैंने ही अपने कमरे का बत्ती बुझा दिया है, इसलिए आपका स्क्रीन ब्लैक है। एडोल्फ हिटलर का एक नियम था कि किसी भी इंसान को इतना दबाओ, इतना कुचलो कि उसके लिए उसका जीवित रहना ही बहुत बड़ी जीत हो जाए। वैसे ही हमारे देश में लोगों को इतनी समस्या दो कि लोगों को समस्याओं में रहने की आदत हो जाए, ताकि कम समस्या वाली समस्याओं को वो समस्या समझना भी भूल जाए। मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको प्राइवेसी का नहीं होना कोई समस्या महसूस होता होगा। हमारे पास बेरोजगारी, महंगाई, ऑक्सीजन सिलेंडर, हॉस्पिटल बेड्स, मरने के बाद अंतिम संस्कार के लिए पैसे जुटाने जैसा इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, तो हम प्राइवेसी जैसी छोटी समस्या पर इतना दिमाग क्यों लगाएं। खैर, मैं ये नहीं कह रहा कि चीन की तरह हमारे देश में भी व्हाट्सएप और फेसबुक बंद हो जाएगा। मुझे यकीन है कि ये सोशल मीडिया सरकार के सामने झुक जाएगी और डाटा देने के लिए तैयार हो जाएगी। आप खुद सोचिए, कौन सा दुकानदार चाहेगा कि हमारा इतना बड़ा ग्राहक हमें छोड़ दे। ये कंपनी भी यही सोचेगी कि जब इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो हमें क्यों इतनी समस्या होनी चाहिए। वैसे भी व्हाट्सएप ने कहा है कि इन IT रूल्स को फॉलो करने के बाद प्राइवेसी का द एंड हो जाएगा। मतलब अब ये कहना गलत नहीं होगा कि प्राइवेसी इज़ ओनली ए मिथ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पहले से कम हो जाएगी, लेकिन सरकार को एक आराम तो मिलेगा। अब आपत्तिजनक पोस्ट और ट्वीट को डिलीट करने का अधिकार मिल जाएगा। पहले जैसे 50 से अधिक ट्वीट और फेसबुक पोस्ट को ट्विटर से कहकर डिलीट करवाया था, अब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब सरकार खुद कर सकेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके सारे ट्वीट और पोस्ट जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है सरकार हटा देगी, नहीं। जब तक आपके ट्वीट से सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी तब तक सरकार आपके ट्वीट और पोस्ट को नहीं हटाएगी, और फिर सरकार को आपत्तिजनक ट्वीट पर एक्शन लेने में आसानी होगी। वैसे अभी भी सरकार ने ट्विटर पर एक्शन लिया है। दरअसल पूरी बात यह है कि कंगना ने ट्विटर पर दंगा भड़काने वाला ट्वीट किया था, तो ट्विटर ने उनका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया। कुछ दिन पहले संबित पात्रा ने ट्विटर पर कांग्रेस का टूल किट एक्सपोज किए थे, जिस पर ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल लगा दिया। उसके 2 दिन बाद ट्विटर ऑफिस पर दिल्ली पुलिस का रेड पड़ गया। ये बात अलग है कि रेड में कुछ मिल नहीं पाया। ये तो अच्छी बात है कि हमारे देश में ऑल्ट न्यूज जैसा फैक्ट चेकर है जिसने चेक करके बताया कि संबित पात्रा का ट्वीट फर्जी है। खैर, एक छोटी सी बात और, ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को बनाने के बाद कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद यूट्यूब आपको दूसरा वीडियो सजेस्ट करेगा और आप कोई फ़नी सा वीडियो देखने के 15 सेकंड बाद ये भूल जाएंगे कि प्राइवेसी हमारे लिए समस्या भी है। चलिए हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।